ऑफ मोर गिमिकी सेक्सुअल प्रोडक्ट्स, हमने बात तो करी उन पे थोड़ी बहुत, बट और है क्या, कोई पता है क्या जो विच वी मिस्ड प्रोबेबली? अरे बहुत हैं यार सेक्सुअल प्रोडक्ट्स के ऊपर तो, मतलब कुछ भी बना दो तुम्हारे, जैसे मैंने बात की पीनस इंक्रीज करने के, यू नो, सेम वे लोगों को ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज करना होता है। तो जैसे अब यहाँ पे पिल्स क्रीम्स आते हैं, सक्शन पम्प्स आते हैं, सेम ब्रेस्ट में भी सक्शन पम्प्स आते हैं, पिल्स क्रीम्स आती हैं, उनसे कुछ नहीं होता कुछ नहीं है, बट लोगों को वो लेता है ना मन में। वजाइनिस्मस क्या Yes. होता है? ये क्या है? वजाइनिस्मस में दिस एन इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन वजाइनल मसल्स का। ओके, तो उसमें क्या होगा कि कोई भी ऐसा एक्सटर्नल स्टिमुलस आएगा ना, पीनस हो, सेक्स टॉय हो, टैम्पॉन हो, इवन टैम्पॉन, द वेजाइना विल कॉन्ट्रैक्ट एकदम से एंड विल ट्राई टू ब्लॉक द एंट्री ऑफ इट, एंड दैट कैन लीड टू वेरी 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 पेनफुल सेक्स बिकॉज इट विल हर्ट अ लॉट। इसके रीजंस बहुत हैं, इसके रीजंस पैथोलॉजिकल भी हैं, एंड इसका एक रीज़न ये भी है कि प्रीवियस ट्रॉमा, यू नो, ट्रॉमा ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट, मोलेस्टेशन, दिस कैन ऑल्सो लीड टू दैट सेंसेशन ब्रिंगिंग दैट ट्रॉमा बैक एंड लीडिंग टू, यू नो, यू हैविंग सम क्लोज। तो उसके लिए आपको थेरेपी की बहुत ज़रूरी है। you are facing difficulty in having a penetration. Ismus क्या होता है? You are facing difficulty in having a penetration. Then जबरदस्ती तुम्हें force नहीं करना चाहिए. बिल्कुल नहीं. It will hurt her a lot and it can hurt you also. But इस केस में with like maybe helping your partner through it is going to be much better. Yeah, in the long run. Actually active होते हैं या नहीं भी active होते हैं, उनको एक बहुत common infection होता है, yeast infection, जो लड़कियों में बहुत है, लड़कों में भी उतना ही common होता है. लड़कों में यीस्ट तो होता है, इसके साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी होते हैं. तो क्या होते हैं ये इन्फेक्शंस? तो बेसिकली ना, लड़कियों में जैसे डिफरेंट, बिकॉज वहाँ का वेजाइनल पीएच चेंज हो जाता है, या फिर ज़्यादा मॉइस्ट अगर वहाँ का एरिया रहता है, स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड्स, पैड्स टाइम पे चेंज नहीं कर रहे हो, यू नो, तो जैसे जैसे मॉइस्चर इंक्रीज होता है, या फिर वॉश कर दिया है, प्रॉपरली डैब करके क्लीन नहीं किया है, तो जो मॉइस्चर जम जाता है उससे हो जाता है. लड़कों में भी एक रीज़न तो यही है, अगर प्रॉपरली रेगुलरली क्लीन नहीं कर रहे हो, यू नो, बिकॉज तुमको यू हैव टू क्लीन इट रेगुलरली. जैसे तुम नहाते हो तो क्लीन रेगुलरली, वो नहीं कर रहे हो तो स्मेग्मा बिल्ड हो जाता है. स्मेग्मा ऐसा वाइट चीज़ जैसा मटेरियल होता है विच जो अपना हेड ऑफ पीनस और उसके ऊपर जो स्किन होती है, फोर स्किन, उसके बीच में जम जाता है अगर रेगुलरली क्लीन नहीं कर. वाइट कुछ होता है. हाँ, वाइट चीज़ जैसा. सो वो रेगुलरली क्लीन करने से हटेगा. अगर बहुत टाइम से जम गया है ना, तो फोर स्किन रिट्रैक्ट करने में भी प्रॉब्लम होगी, फिर तुमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा. दैट कैन लीड टू बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, यीस्ट इन्फेक्शंस. तो जो वाइट जम जाता है वो उसको क्लीन कैसे, नॉर्मल सोप से, नॉर्मल वाटर एंड योर अ माइल्ड बॉडी वॉश इज गुड इनफ. कोई ऐसा स्पेशल वॉश की ज़रूरत नहीं है, बस रेगुलरली क्लीन करते रहो. क्लीनिंग, नॉट चेंजिंग अंडर, नॉट वेयरिंग फ्रेश अंडरवेयर एवरी डे आर वन ऑफ द फ्यू मोस्ट कॉमन कॉजेज जिनसे बैक्टीरियल और यीस्ट इन्फेक्शंस होते हैं. और क्या होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन? स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है, स्टेफाइलोकोकस है. नहीं, मतलब उससे होता क्या है, उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम होगी विद योर इरेक्शंस एक तो, प्लस यू विल हैव पेन वाइल पीइंग, कि तुम यू गोइंग टू द वॉशरूम और तुम्हें बड़ा दर्द, ऐसा शार्प पेन होगा जो व्हेन यू आर पीइंग, है ना, एकदम टिप के ऊपर. तो इट कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. स्टेरॉइड्स से सेक्सुअल हेल्थ और क्वालिटी ऑफ स्पर्म एंड बेबीज़ पे फ़र्क पड़ता है अगर स्टेरॉइड्स लेते हैं तो? क्योंकि बहुत लोग जिम जाने के लिए स्टेरॉइड्स लेते हैं, एंड उससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होता है क्या? यस. तो इनिशियली ना क्या होता है, जब स्टेरॉइड लेते हैं तब दे फील वेरी हॉर्नी व्हेन दे आर इन दैट साइकिल जो चल रहा होता है उनका बॉडी बनाने के लिए. तो वो जो उनका वो मंथली साइकिल व्हाटएवर दे कॉल इट, है ना, तो उस टाइम दे आर वेरी हॉर्नी एंड दे वांट टू हैव सेक्स एंड दे हैव सेक्स, ठीक है. तो उस समय को लगता है एवरीथिंग इज गुड. बट जब स्टेरॉइड यूज इज लॉन्ग टर्म ना, जैसे जैसे यूज बढ़ता रहता है, इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर नॉर्मल हार्मोनल प्रोडक्शन टेस्टोस्टेरोन का, बिकॉज तुम टेस्टोस्टेरोन बाहर से ले रहे हो, तुम ग्रोथ हार्मोन बाहर से ले रहे हो, है ना. तो इट विल अफेक्ट योर बॉडीज नेचुरल प्रोडक्शन. अब उससे क्या होगा, तुम्हारा टेस्टिस का साइज श्रिंक होने लग जाएगा, बिकॉज टेस्टिस काम नहीं आ रही है. और अपनी ह्यूमन बॉडी की आदत है, जो जिस काम नहीं आती उसको धीरे धीरे कम करना शुरू कर देती. टेस्टिस का साइज छोटा हो जाएगा, छोटा होगा तो स्पर्म प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा. अब जैसे तुम्हारी साइकिल खत्म होगी तो बॉडी टेस्टोस्टेरोन बाहर से लेने की आदत है, तुम्हारा इरेक्शन भी नहीं आएगा. सो नाउ यू हैव गॉन इनटू इनफर्टिलिटी और सब फर्टिलिटी, मतलब कम हो गई तुम्हारी फर्टाइल, यू नो. तो बहुत अफेक्ट करता है प्रोफेशन की. तुम्हारी बॉडी इज व्हाट मेकिंग यू मनी, जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, देन समझ में आता है. अदरवाइज नेचुरल लोगों को नहीं. इफ यू आर जस्ट समवन हु जस्ट वांट टू बिल्ड अ बॉडी,
तो गो थ्रू द लॉन्ग रूट, इसमें बहुत फंस जाओगे. पर डज इट मीन कि देन नाउ मास्टरबेशन से ज़्यादा मास्टरबेशन करने से या मास्टरबेशन करने से डू यू थिंक स्पर्म क्वालिटी ख़राब होती है? नहीं, नहीं. मास्टरबेशन इतना बदनाम हो चुका है ना. हाँ, कि नहीं करना चाहिए मास्टरबेशन, बहुत बदनाम है. तो देखो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे नहीं करना चाहिए. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, बट मास्टरबेशन में कोई खराबी नहीं है. मतलब इन जनरल मास्टरबेशन हैज बेनिफिट्स. अभी नो फैप ने क्या किया ना, जो एक मूवमेंट आया है, हम लोगों ने क्या किया, मास्टरबेशन की जितने भी बेनिफिट्स हैं वो उठा के किए कॉपी पेस्ट और नो फैप के बेनिफिट्स बना दिए. कि तुम्हारा फोकस है, तुम रिलैक्स्ड हो, तुम ये हो वो. क्यों हो? क्योंकि तुम मास्टरबेट नहीं कर रहे हो. और ये एनेक्डोटल एविडेंस है, मतलब सब स्टोरी बना बना के लोगों ने कि मेरे को ऐसा लग रहा था ऐसा. जबकि मास्टरबेशन के बेनिफिट सेम है एग्जैक्ट, और वो एविडेंस बैक्ड है. पर सुनेगा कौन? बिकॉज अब लोगों का क्या होता है, फोकस. सी व्हेन यू डू समथिंग कॉन्शियसली ना, तुम मास्टरबेट नहीं कर रहे हो, पर तुम अपना काम कर रहे हो. और कि तुम कॉन्शियसली काम कर रहे हो कि मैं मास्टरबेट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं एक काम पे फोकस कर. तो तुम काम पे मास्टरबेशन के साथ भी फोकस कर सकते थे, बट अब तुमको रीज़न मिल गया है नई काम पे फोकस करने का. So मास्टरबेशन के बेनिफिट्स क्या है? You said कि मास्टरबेशन के बेनिफिट्स हैं. सी सबसे बेस्ट है कि हेल्प्स यू रिलैक्स. ठीक है, when all that energy goes, you are relaxed. ठीक है, you get a good night's sleep, नींद अच्छी आती है. ठीक है, your stress levels naturally reduce. फिर you get to explore your body in a way that you want to. तुम अलग अलग तरीके से ट्राई कर सकते हो. You can see what works, कि तुमको ऐसा मतलब different ways you can try. अब तो there are male sex toys also, so you can try it in a lot of ways to see what you like, what you prefer. You know, that masturbation gives you that liberty, and it's the safest form of sex. कोई STI नहीं होता उससे. इतने सारे benefits. I've never heard भी खराब नहीं होती, क्वालिटी भी खराब नहीं होती. इनफैक्ट हम लोग जो अच्छा, मास्टरबेशन ज़्यादा करने से क्या इरेक्शन की क्वालिटी ख़राब होती है, या आप इजैकुलेट जल्दी कर देते हो, आपका टाइमिंग्स कम हो जाते हैं, या स्पर्म क्वालिटी कम हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो जाते हैं, कुछ भी होता है? टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम नहीं होंगे, स्पर्म क्वालिटी ख़राब नहीं होगी. इरेक्शन पे फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हो ना, कंपल्सिव एक्सेसिव मास्टरबेशन, तब you get used to this particular stimulus to help you ejaculate and to help you get aroused. And this stimulus is very different. ये बहुत अलग है vaginal stimulus से, because अपने हाथ ठंडे रहते हैं usually, you know, the temperature is very low palm का. Vagina का temperature is a little warmer. ठीक है, now you are used and you're used to watching porn. तो तुम क्या फटाफट एक वीडियो तो पूरा बैठ के कोई नहीं देखता है. आई थिंक सब ऐसा स्विच करते रहते हैं थोड़ी देर में, आगे आगे पीछे करके जैसा भी, एंड देन गो टू द नेक्स्ट वीडियो. तो वो ना कॉन्स्टेंट डोपामीन रिलीज मिलता रहता है कि अब ये इवेंट दिख रहा है, अब ये इवेंट दिख रहा है. जैसे सोशल मीडिया पे होता है, यू कीप स्क्रोलिंग, डूम स्क्रोलिंग होती है ना, वैसे अपन porn में भी यू कीप स्विचिंग. बट व्हेन यू आर हैविंग सेक्स, यू आर इन दैट वन सिनेरियो. अब बिकॉज तुमने कंपल्सिव ऑब्सेसिव मास्टरबेशन किया है कि तुम उस सिनेरियो से इतना स्ट्रिक्टली ज्वाइन हो गए हो कि अब तुमको वो ही चीज़ें चाहिए. नीड द कोल्ड एनवायरनमेंट, कोल्ड हैंड्स, यू नीड दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस जो तुमको रियल लाइफ में नहीं मिलने वाला. जो पॉर्न में देखते हो रियल लाइफ से बहुत अलग होता है. तो नाउ यू विल हैव प्रॉब्लम्स गेटिंग इन्वॉल्व इन द एक्ट. तो तुम्हारे एजैकुलेशन पे फ़र्क पड़ेगा, तुम्हारे इरेक्शन पे फ़र्क पड़ेगा. दिस इज फॉर पीपल हु डू इट मोर. बट इफ यू आर नॉर्मली डूइंग इट, इफ यू आर नॉर्मल, हम लोग तो बोलते भी हैं, बिकॉज हमारी जो रिपोर्ट्स आती हैं, सीमेन एनालिसिस की जो रिपोर्ट होती है, उसमें एब्स्टिनेंस पीरियड होता है वो 2 से 7 दिन का होता है. मतलब बिकॉज दैट्स द आइडियल गैप. तो हर 2 से 7 दिन में मास्टरबेशन करना इज नॉर्मल. या एंड इट्स हेल्दी, यू शुड डू इट. इट्स हेल्दी. नहीं तो नहीं करोगे तो तुम्हारी रिपोर्ट सही नहीं आएगी. सच्ची. या So that's what going to be my next question, कि how much masturbation is okay or is good to have? देखो इसके ना बहुत ही वेरिड आंसर्स होते हैं. कुछ लोग बोलते हैं कि तुम कितना भी कर लो फ़र्क, सबका अलग अलग वो रहता है, कितना भी कर लो. पर एक रेंज बताऊँ तो anywhere between once a day, 2 to 3 or 4 times a week. That's a good number. And how many times you should have sex in a week? What's a healthy range? जितना बॉडी अलाउ कर ले तुम देख. Really? ऐसे कुछ वो नहीं, जितना बॉडी अलाउ कर ले. और आई थिंक इतना
ज़्यादा कर भी नहीं पाएगा कि उसके लिए वो प्रॉब्लम बन जाए. मतलब ना हाउ डू you said something very interesting कि round 2 round 3 नहीं जा पाते हैं, तो कितने राउंड्स एक नॉर्मल हेल्दी मेल कर सकता है? आई थिंक 1 round 2 round 3 round 4 round 2 rounds इज गुड इनफ बिकॉज रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है आधे घंटे का, 15 मिनट से आधे घंटे. दैट टाइम यू ऑल्सो रिलैक्स, जूस पी लो, कुछ पानी वाली पी लो, जस्ट लाइक हैव अ गुड मोमेंट. Is there any way that people can have sex and then वो कुछ कोई सप्लीमेंट लें या कोई ड्रिंक लें या कोई फ्रूट खाएं या कुछ ऐसी चीज़ खाएं जिसकी वजह से रिफैक्टरी पीरियड फास्टर हो जाए, ऐसा कुछ होता है? या बिल्कुल. देयर आर टाइम्स जहाँ पे तुम्हारा बिकॉज ईदर यू हैव दैट मच लाइक एक्साइटमेंट एट दैट टाइम, तुम्हारा रिफ्रैक्टरी पीरियड कुड बी विद इन 5 minutes ऑल्सो यू कैन गेट एन अराउजल अगेन एंड यू कैन गो एट इट. तो बट दैट कीप्स चेंजिंग, बट द एवरेज रिफ्रैक्टरी पीरियड इज 15 to 30 minutes. ना टाइम तो लगता ही है. But can people go 3 times, 4 times, 5 times? Yeah, अभी इतना स्टैमिना है तो you can go. I mean, at the end of the day, you'll be like, It's about your body. Yeah, for the body, at least for the penis, it will be the same as masturbation because penis के लिए the only stimulus is कि I got stimulus and I ejaculated. उसको फर्क नहीं पड़ रहा है you're going into a vagina or you're doing it with your hand. So वो भी देखना ज़रूरी है. Besides your body का stamina, also how much like. It's your body's allowing. Yeah. Well, masturbation. It's your body's allowing. Yeah. Well, masturbation से pimples होते हैं. Because we're talking about masturbation, ये सबसे ज़्यादा वो है ना, बच्चों को चढ़ाते थे. I remember in my school, a lot of my friends used to call out other friends कि नया पिंपल आया है, now it means that you have. इसके पीछे की वो बताता हूँ बैक स्टोरी क्या है, क्यों ऐसा कंपेयर करते हैं मास्टरबेशन और पिंपल्स को. So first time masturbation डिस्कवर करते हो ना is when you are hitting puberty, है ना. फर्स्ट टाइम आपको पिंपल आता है ना is when you are hitting puberty. वो टाइमिंग मैच कर जाती है. ओके. तो कोइंसिडेंस है जिससे आपको लगता है कि अरे बिकॉज योर टेस्टोस्टेरोन इज एन ऑल टाइम हाई, तुम प्यूबर्टी में जा रहे हो, तुम्हारे सेकेंडरी सेक्सुअल जैसे ऑयली स्किन ना, सिबेशियस ग्लैंड अपने ऑयल वाले होते हैं वो बढ़ जाते हैं तो पिंपल आना शुरू हो जाते हैं. That's all your secondary sexual characters and your masturbation and you're facing erection, but primary sexual characters सब testosterone का काम. Interesting. One question, because you're talking about masturbation, do you think porn देखना चाहिए? Yeah, in a limit ना सब ठीक है. Okay. Also having unreal expectations after watching a porn is, से मूवी देख रहे हो ना रोहित शेट्टी की, तो तुम गाड़ी के ऊपर से कूद के तो घर तो जाके नहीं करने वाले ना वो चीज़, घर पे तो जाके बैठ जाओगे शांति से. तो जो वहाँ देख रहे हो वो भी क्यों एक्सपेक्टेशन लेके वापस आ रहे हो, sometimes watching it is fine. You cannot say that you should not consume porn, but there has to be a limit to it. One very important question, which is why is women's orgasm rates are lower and it keeps decreasing? Oh, okay. So, like according to, I'll tell you कि this is coming from a survey कि women satisfy नहीं होती और वो rate बढ़ते जा रहा है, या मे बी more and more people are coming out and voicing out more. पहले voice out नहीं करती थी, अब ज़्यादा probably ये हो रहा है. But according to a survey in 2020 on sex in India, 70% of male responded that they had an orgasm every time during sex. Yeah. And in women, this was much lower. It was at 30%. 30%, yeah. So men, if men do sex 100 times, 70 times they get orgasm. If women do sex 100 times, only 30 times they get orgasms. Why is that? क्योंकि मेंटालिटी है ना कि मेरा हो गया तो बस हो गया. Okay. So that mentality in men has been very problematic. And sex is viewed very differently, all over the world actually. I mean, I would say, because that is why there's a gap. इसको orgasm gap बोलते हैं. That is why there's like so much gap. Orgasm gap. Yeah, orgasm gap. कि 70% men का है, 30% women का है, the rate of orgasms. तो वो इसलिए भी है because एक तो sexual education नहीं है. उनको लगता है कि sex का मतलब है penetrative sex, बस करो ख़त्म करो. There's nothing beyond that जिनको करना है. There's nothing before that. So foreplay is completely skipped. Because of all these reasons, and most women don't orgasm from penetrative sex. अभी अपन ने बात की थी, क्लिटरिस के ऊपर मेजर, मतलब काफ़ी लोगों को पता नहीं होता orgasm का. Men think कि बस हमको तो ये करना है, हमारा हो गया, बस this is it, हमने तो ये देखा था, हमने यही सीखा था, हमारे भाइयों ने यही बोला था.
भाइयों ने यही बोला था। बस खत्म। जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग, हाँ। तो जीन एडिटिंग क्या होता है कि आप प्लान कर सकते हो आपका बच्चा कैसा होगा? उसको कहते हैं बारबी बेबी। बारबी बेबी, हाँ। क्या होता है ये? दिस इज अभी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, कुछ लोगों ने आई थिंक मेरी इन क्लोज्ड एनवायरनमेंट शायद ट्राई किया गया है, बट नॉट ऑन ह्यूमन बेबीज अभी तक। इस वे यू कैन पिक एंड चूज व्हाट ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स यू वांट इन योर बेबी। ब्लू आइज चाहिए, ब्लॉन्ड बाल चाहिए, वाइट स्किन चाहिए, यू डोंट वांट अ सर्टेन डिजीज जो तुम्हारी फैमिली में चलते आ रही है। दैट वाज द ओरिजिनल आइडिया। ये बाद में बारबी तो बनाने लग गए थे। ओके। ओरिजिनल आइडिया था कि जो फैमिलियल डिजीजेस हैं उनके जो जीन म्यूटेशंस हैं उनको करेक्ट कर देंगे, उनको एडिट कर देंगे। कि अगर आपके पास डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो तो हाँ। उसकी वजह से वो दूसरा कर दें। सिकल सेल अनीमिया, डायबिटीज़, ये बहुत सारे माइस्थेनिया ग्रेविस, काफ़ी सारे डिजीज़ होते हैं उनके, सबके मतलब ऑलमोस्ट डाउन सिंड्रोम जो बहुत कॉमन होता है, तो ये सब। बट अभी वो उसका रुख बदल गया है कि हमको ऐसा दिखने वाला बच्चा चाहिए। हाँ, तो अभी भी काफी ऐसी आंखों वाला, ऐसे बाल, इतना लंबा होना चाहिए, ये सब एडिट हो सकता है। हाँ, सब जीन्स अब हो गया, स्टार्ट हो गया। अभी काफ़ी थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल है। अभी तक इट्स नॉट इन कमर्शियल यूज, प्रैक्टिस नहीं हुआ अभी। हाँ, तो लैब एनवायरमेंट्स में जो बाकी जो एनिमल्स पे जो टेस्टिंग होती है माउस के ऊपर और इनके अंदर ये इनके ऊपर ही करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन पहले। सो उनके ऊपर चलता है, उनके ऊपर ट्राइंग इट, बट इन प्रैक्टिस इन कमर्शियल यूज अभी तक नहीं आया है। तो आज आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका बच्चा कैसा हो। हाँ, मतलब थ्योरेटिकली कर सकते हो, अभी प्रैक्टिस होना बचा है इसका। तो अभी कहीं पे भी ऐसे लोग ने डिसाइड नहीं किया कुछ भी करके। और ये सारी जो चीज़ें होती है कि अलग अलग नुस्खे लोग दिखाते हैं, ऑरेंज खाओ, खाना में ये खाओ तो इसलिए तुम्हारा लड़का होगा या लड़की तो होगी, या तुम्हारे बच्चे बेटर होंगे, हेल्दी होंगे। हाँ। ये खाने से, ऐसा योगा करने से, इस पोजीशन पे करने से, इन सब कुछ होता है। हाँ, पोजीशन, खाना पीने से तुम्हारा बच्चे का जेंडर कुछ नहीं पता चलेगा। स्ट्रेंथ हेल्दी वगैरह तो बिल्कुल व्हाट यू कंज्यूम, अगर तुम हेल्दी हो तो वो भी हेल्दी हो। हाँ, बट जेंडर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, कुछ भी कर लो। बट थैंक यू सो मच एंड थैंक यू